और ये सारी मेहनत करने के बाद पहला ही कमेंट मुझे आ जाता है कि बेटा इतनी भी जल्दी क्या है यूट्यूब पर, पहले पढ़ाई लिखाई कर ले। लेकिन लोगों के कमेंट्स आए, लोगों के मैसेजेस आए कि अनस भाई आपने वीडियोस नहीं डाले, अनस भाई 8 दिन हो गए, अनस भाई 1 महीना होने आया है, आपने वीडियोस अपलोड नहीं किए। तब लोग कहते थे कि इतनी सी कम उम्र है और आ गया हमारे सामने भाषण देने। और वो सारी वीडियोस मैं रात में शूट किया करता था, क्योंकि ऑब्वियसली दिन में बहुत सारा शोर हुआ करता था। कभी किसकी कुकर की सीटी बज रही है, कभी किसका बच्चा रो रहा है, कभी दूध वाला आ रहा है, भंगार वाला आ रहा है, बहुत नॉइज हुआ करता था दिन में। तो मैं रात में जो है आराम से वीडियोस बनाता था। लेकिन घंटों घंटों वीडियोस बनाने के बाद पता चलता था कि कैमरे का स्टार्ट बटन ही ऑन नहीं है। हाँ, नहीं आते थे मेरे चैनल पर व्यूज़, नहीं देखा करते थे लोग मेरे वीडियो को, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो शूट करता था, फर्स्ट टाइम वीडियोस एडिट करता था और घंटों घंटों लग जाते थे अपलोडिंग में। और ये सारी मेहनत करने के बाद पहला ही कमेंट मुझे आ जाता है कि बेटा इतनी भी जल्दी क्या है यूट्यूब पर, पहले पढ़ाई लिखाई कर ले। मैंने तो यूट्यूब छोड़ने तक का फैसला कर लिया था 1-2 वीडियो डालने के बाद ही। लेकिन मेरे पेरेंट्स के समझाने के बाद और कुछ अप्रिशिएटिंग कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने ये काम बंद कर दिया, अगर मैंने वीडियोस बनाना, मोटिवेट करना अगर बंद कर दिया, तो फिर मैंने इसे शुरू ही क्यों किया था। मुझे अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करना ही नहीं था, तो मैंने इतने एफर्ट्स लगाए ही क्यों। वही मोमेंट था कि जब मैंने ये डिसीजन ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उस वक्त अगर उस एक इंसान के उस नेगेटिव कमेंट को अगर मैं अपने दिमाग में रखता, तो आज 1 लाख लोग मेरे चैनल पर नहीं आते और मुझे सुनना पसंद नहीं करते। कई सारे ढेर सारे वीडियोस देख लिए यूट्यूब के ऊपर कि हाउ टू ग्रो आवर यूट्यूब चैनल। और उस पर देखने के बाद लोगों ने कहा कि कुछ क्राइटेरिया है, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम 1 साल में आपको कंप्लीट करना है। तो बस मेरा दिमाग में बस वही चीज़ था कि मुझे वीडियोस अपलोड करने हैं और अपने सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, अपना वॉच टाइम बढ़ाना है। बस उसी के पीछे मैं लग गया और न जाने कितने आड़े टेढ़े वेव्स मैंने इस्तेमाल किए। मैंने सब फॉर सब किया और फिर मैंने लोगों को कहा कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा। लेकिन मुझे तब समझ में नहीं आया था कि ये टेम्पररी सब्सक्राइबर्स है जो आगे चलकर पूरी तरह से गायब हो जाने वाले हैं। और इससे मेरे चैनल के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला था और वो पड़ा भी। कभी कभार मेरे चैनल पर 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर अचानक बढ़ भी गए और फिर उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर तो गिर भी गए, क्योंकि सिर्फ मैंने शॉर्टकट वे अपनाया था। मैंने हार्डवर्क के ऊपर तभी फोकस नहीं किया था। लेकिन उसके बाद लोगों के कमेंट्स आने लगे कि अनस भाई आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे। क्योंकि जब मैंने देखा कि लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ये सोच में पड़ गया कि मुझे वीडियोस अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैनल अभी उतना ग्रो कर नहीं रहा है। लेकिन लोगों के कमेंट्स आए, लोगों के मैसेजेस आए कि अनस भाई आपने वीडियोस नहीं डाले, अनस भाई 8 दिन हो गए, अनस भाई 1 महीना होने आया है, आपने वीडियोस अपलोड नहीं किए। तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे सुनने वाले अभी भी मौजूद है और मुझे उनके लिए कंटेंट क्रिएट करना है और उनके लिए अच्छा एजुकेशनल पर्पस और मोटिवेशनल कंटेंट अपलोड करना है। और सबसे पहले मैंने मेहनत करी थी यूट्यूब चैनल के ऊपर क्राइटेरिया के ऊपर, वो क्राइटेरिया कंप्लीट करने के पीछे, और वो क्राइटेरिया कंप्लीट भी हो गया। लेकिन उसके बाद तुरंत ही मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मैं एक लाइव चला गया, यूट्यूब लाइव फर्स्ट टाइम। और वो लाइव जाने के बाद मेरा अचानक चैनल मोनेटाइजेशन से सस्पेंड हो गया था। उसके बाद मैंने कई दिनों तक वीडियोस नहीं डाली, क्योंकि यूट्यूब भी अलाउ नहीं कर रहा था कि आप अपने यूट्यूब चैनल को अभी ऑपरेट नहीं कर सकते। आपका चैनल हमने कुछ देर के लिए अपने अंडर ले लिया है और आप अपने चैनल पे अभी कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मैं भी तभी एक गहरी सोच में पड़ गया था कि ये क्या हो गया मेरे चैनल के साथ। मैंने तो इतनी मेहनत करी और उस वक्त तो मैं बहुत छोटी एज में भी था, तभी तो मुझे बस एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव हो जाता था तो उसे झेलने की मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं हुआ करती थी। फिर कॉन्स्टेंटली वीडियोस अपलोड करने के बाद, वैल्यूएबल कंटेंट देने के बाद, यूट्यूब के क्राइटेरियाज और कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद मुझे पता चला कि चैनल को अगर ग्रो करना है तो पेशेंस के साथ करना है और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ करना है। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर तो सबसे पहले एंटरटेनमेंट पर्पस कंटेंट अपलोड किए जाते थे और वही वायरल हुआ करते थे, अभी भी होते हैं। लेकिन मैंने छोटी सी एज में मोटिवेशन, एजुकेशन ये टॉपिक चूज किया। और जब मैं स्पीचेस देता था, वीडियोस बनाता था और बड़ी बड़ी बातें करता था अपनी एज के हिसाब से, छोटा मुंह जब बड़ी बात करता था, मैं बड़े मोटिवेशनल्स को स्पीकर सुन के उनके जो है नॉलेज को अपने साथ रीशेयर करता था, तब लोग कहते थे कि इतनी सी कम उम्र है और आ गया हमारे सामने भाषण देने। अरे क्या जरूरत है यूट्यूब चैनल के ऊपर करने की, थोड़ी पढ़ाई लिखाई तो कर लो। और कौन कहता है कि वीडियो बनाने के लिए कुछ मेहनत नहीं लगती, वीडियो बनाने के लिए कुछ हार्डवर्क नहीं लगता। मैं अपनी वीडियोस को समझो अगर 15 मिनट्स की वीडियो है तो उसे शूट करने में कम से कम आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट्स की वीडियो शूट हुआ करती थी। उसे टोटल शूट करने के लिए, उसका सेटअप तैयार करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए कम से कम 1 घंटा 2 घंटा जाता था। और वो सारी वीडियोस मैं रात में शूट किया करता था, क्योंकि ऑब्वियसली दिन में बहुत सारा शोर हुआ करता था। कभी किसकी कुकर की सीटी बज रही है, कभी किसका बच्चा रो रहा है, कभी दूध वाला आ रहा है, भंगार वाला आ रहा है, बहुत नॉइज हुआ करता था दिन में। तो मैं रात में जो है आराम से वीडियोस बनाता था। लेकिन घंटों घंटों वीडियोस बनाने के बाद पता चलता था कि कैमरे का स्टार्ट बटन ही ऑन नहीं है।
फ़ैन जो है मैं बंद किया करता था, क्योंकि फ़ैन अगर जब चलता है तो माइक में भी सही से आवाज़ नहीं आती। ये सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस से आई है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल कर करके आई है। मैंने कुछ वीडियोज़ लो क्वालिटी में, लो वीडियो ऑडियो क्वालिटी में शूट किया, उसके बाद पता चला कि मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और तब जाके ये जो हार्डवर्क था कि वीडियोज़ को वापस से बनाना, अपनी बात को वापस से जो है दोहराना और कैमरे के आगे उसी घंटों और उसी एनर्जी के साथ बोलना, वही सारी मेरी प्रैक्टिस है जिसने आज मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाया है कि अगर मेरे सामने स्टेज पर भी लाखों में ऑडियंस बैठ जाए तो मैं उनके सामने डरूंगा नहीं, बल्कि मेरे लिए वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि मैं इतनी बड़ी ऑडियंस को एड्रेस करूंगा और अप्रोच करूंगा। और जैसा कि मैंने कहा, हाँ, मेरे चैनल के ऊपर, मेरे वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आया करते थे, लोग नहीं देखते थे मेरे वीडियोस, और सोशल मीडिया भी उन वीडियोस को आगे सजेस्ट नहीं करता था लोगों को। लेकिन आज वो टाइम है कि मेरे यूट्यूब के ऊपर 4+ मिलियन व्यूज़ आते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी 9 मिलियन, 5 मिलियन प्लस व्यूज़ आते हैं, और लोग उन्हें देखकर पसंद भी करते हैं। सबसे मेन बड़ी बात यह है, उन्हें पसंद करते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, और मेरी बातों से उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर आता है। और ये मैंने अपने किसी एक इंटरव्यू में लॉकडाउन में मैंने ज़रूर कहा था, किसी एक लेडी ने मेरा इंस्टाग्राम लाइव लिया था, और उस वक्त मैंने लाइव में ये बात कही थी कि अगर मेरे वर्ड से, अगर मेरे अल्फाज से, अगर मेरे सेंटेंस से सामने वाले की लाइफ में एक बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक छोटा सा ही चेंज आता है, सो दैट इज़ व्हाट आई कॉल माई सक्सेस। एट लास्ट ऊपर वाले का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत रंग ला रही है, और आप लोगों की दुआएं साथ में है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट साथ में है, मेरे अम्मी अब्बू उनका सपोर्ट मेरे साथ में है। तो बस यही मेरी मोटिवेशन है जो मुझे आगे और काम करने के लिए मोटिवेट करती रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच, एंड हैप्पी 100K फैमिली ऑफ मोहम्मद अनस।